दोस्तों एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे पर्सनली इंस्टा पर मैसेज किए थे कि अगर हम पर्सनल आईडी से दूसरे का टिकट बुक करेंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन बिल्कुल सही है और इस तरीके से न जाने कितने सारे लोगों का मन में क्वेश्चन होगा, सवाल होगा कि हाँ अगर हम पर्सनल आईडी से दूसरे का टिकट को बुक करेंगे तो इससे नुकसान क्या होगा, क्या हमें जेल जाना पड़ सकता है या नहीं। तो हम यहाँ पे पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ सिर्फ पर्सनल यूज़र आईडी से टिकट बुक करने के ऊपर। स्किप मत करना। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि हमारा ऑडियंस हमारे कंटेंट को पसंद कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ना कि पर्सनल आईडी हम कैसे क्रिएट करते हैं। पर्सनल आईडी ना पहले थोड़ा सा क्रिएट करना काफ़ी डिफिकल्ट था, बट अब वो चीज़ आप खुद से बहुत ही ईजी वन स्टेप के साथ अपना एक अकाउंट IRCTC के अंदर क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट जब आप क्रिएट कर लोगे ना तो वहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स फिल करने की ज़रूरत आती है, जैसे कि अपना नेम, अपना फादर नेम, मदर नेम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा कुछ वेरीफाई करना पड़ता है। अगर आप ये सारा कुछ कर लोगे तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड वहाँ पे मिल जाएगा। अब जब यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा तो हम उस यूज़र आईडी से दूसरे का टिकट को बुक करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं कि अपने पर्सनल आईडी से हम 1 महीने के अंदर कितने टिकट को बुक कर सकते हैं। देखिए अगर आपने IRCTC में अकाउंट क्रिएट कर लिया है और उस IRCTC अकाउंट आईडी के साथ ना आपका आधार वेरीफाइड है तो फिर आप 1 महीने में 24 यानी 24 टिकट को बुक कर सकते हो। 24 टिकट बुक करने का मतलब ये है कि आप 24 PNR जनरेट कर सकते हो। मतलब ऐसे हम 4 बार टिकट बुक करेंगे 6 लोगों का तो यहाँ पे 24 तो हो गया, बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे 24 PNR आपको जनरेट करने का परमिशन मिलता है 1 महीने के अंदर, जिसका अकाउंट आधार से वेरीफाइड है। लेकिन जिनका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, तो वो सिर्फ 1 महीने में 12 टिकट को ही बुक कर पाएंगे। अब इसमें से कितने हम दूसरे के टिकट को बुक कर सकते हैं और कितने हम अपने फैमिली के लिए टिकट बुक कर सकते हैं और कितने अपने लिए टिकट को बुक कर सकते हैं। देखिए IRCTC के रूल्स के अंदर ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप इसमें कितने दूसरे का बुक करेंगे, कितना फैमिली बुक करेंगे, कितना अपना बुक करेंगे, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि अगर आप अपने पर्सनल आईडी से दूसरे का टिकट को बुक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ये माइंड में रखना कि आप कौन से पर्पज़ से उसका टिकट को बुक कर रहे हो। उस टिकट को बुक करने का आपका उद्देश्य क्या है, ये चीज़ आपको पहले ध्यान देना होगा। अगर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए उसका टिकट को बुक कर रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल इलीगल काम कर रहे हो। आपके ऊपर स्ट्राइक पड़ सकती है, आपके ऊपर बहुत सारे फाइन भी लग सकते हैं, आपको यहाँ तक कि जेल भी जाना पड़ सकता है। IRCTC के रूल्स में साफ चीज़ मेंशन है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप गूगल पे जाकर सर्च करो, सारे आर्टिकल वहाँ पर IRCTC के मिल जाएंगे। अब मैं बता दूं कि हम दूसरे का टिकट बुक करेंगे, ठीक है, मान के चलो हम अपने रिलेशनशिप के पर्पज़ से हिसाब से बुक कर रहे हैं, फ्रेंडशिप के पर्पज़ से बुक कर रहे हैं, तो हम फिर भी कितना बुक कर सकते हैं। IRCTC के रूल्स ये बोलती है कि पर्सनल आईडी सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए है, ना कि दूसरे के यूज़ के लिए। अगर आप अपने फ्रेंड का टिकट बुक करते हैं इमरजेंसी केस में, ऐसे कोई इशू नहीं आएगी, आप 1 से 2 3 बुक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप अपने आईडी से कभी भी दूसरे का टिकट को बुक ना करें। और आप दूसरे का टिकट बुक कर रहे हैं तो आपके सरनेम और उसके सरनेम से अगर एग्जैक्ट मैच हो रही है तो फिर यहाँ पे थोड़ा चांस है कि आप पार हो जाओगे। यहाँ आपके ऊपर कोई भी किसी तरीके का फाइन नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे बता दूं कि आप दूसरे का टिकट को कभी भी अपने पर्सनल आईडी से बुक करने की मत करना। और यहाँ पे एक चीज़ मेक श्योर करके ध्यान देना कि अपने पर्सनल आईडी से तत्काल टिकट तो कभी भी किसी भी कीमत पर बुक मत करना। अगर तत्काल टिकट आप अपने आईडी से दूसरे का बुक करते हो तो फिर यहाँ पर हाई चांस है कि आप पूरी तरीके से फंसने वाले हो। क्योंकि बता दूं कि IRCTC के अंदर पर्सनल आईडी जो तत्काल टिकट बुक करने की जो परमिशन दी जाती है वो एग्जैक्ट 10 बजे AC क्लास और यहाँ पे एग्जैक्ट 11 बजे नॉन AC क्लास। ये चीज़ सिर्फ काउंटर और हम जैसे यूजर्स को ही मिलता है, एजेंट आईडी को ये परमिशन नहीं मिलती है। तो अगर आप अपने पर्सनल आईडी से किसी कस्टमर का टिकट को बुक करके तत्काल कोटा के अंदर सेल कर रहे हो तो फिर आप बहुत ही इलीगल काम कर रहे हो, आप फंस सकते हो। ऐसा करने की कोशिश मत करना। और ऐसे बता दूं, अगर आप अपने फैमिली मेंबर का टिकट को बुक कर रहे हैं, तत्काल कोटा हो या नॉर्मल कोटा हो, तो कितना बुक कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली मेंबर है, आपकी पहचान है, आप उस फैमिली से कनेक्टेड हो तो नो इश्यू, आप टिकट को जितना मन चाहे उतना बुक कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब उसकी जो भी लिमिट है 1 महीने के 24 आप बुक कर सकते हो। यहाँ आपको कोई फाइन नहीं लगेगा, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज, कहीं भी आपको जेल जाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अपने मोहल्ले का, अपने गांव का, अपने किसी फ्रेंड का, अदर पर्सन का टिकट बुक करते हो अपने पर्सनल आईडी से तो फिर यहाँ पे बहुत हाई रिस्क है, आप इससे बच कर रहो। पर्सनल आईडी से कभी भी दूसरे का टिकट को बुक नहीं करना चाहिए। अगर आप उसको टिकट बुक करना है तो आप उसका आईडी मांगो, और या अगर उसके पास आईडी नहीं है तो आप उसका खुद से आईडी क्रिएट कर लो। बहुत ही सिंपल है आईडी क्रिएट करना, उसके बाद उसका टिकट को बुक कर लो और उसका आईडी ही मिल जाएगा, उसका टिकट ही बुक हो जाएगा। बट इमरजेंसी केस में इतना टाइम नहीं है उसका आईडी क्रिएट करना, उसका टिकट को बनाना, तो फिर
आप उस कंडीशन में अपने आईडी से उस फ्रेंड का टिकट को बुक कर सकते हो, कहीं भी कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट यहाँ पे ये चीज़ मत करना कि बार बार उसी को आप रिपीट कर रहे हो। महीने में जो भी 24 लिमिट मिल रहे हैं और 24 के 24 लिमिट आप दूसरे का टिकट बुक करके वहाँ पे बिजनेस बना चुके हो, तो फिर आप फंस सकते हो। बिजनेस करना है तो उसके लिए एजेंट आईडी है, एजेंट आईडी ले लो, नो डाउट आप जो भी करना है करते रहो, किसी का टिकट बुक करो, कोई इशू नहीं आएगी। पर्सनल आईडी सिर्फ पर्सनल पर्पज के लिए, ना कि अदर पर्पज के लिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।